लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फिगर्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी रट ली है। अब हम ये समझेंगे कि दुनिया की कोई भी फिगर रहे, कोई भी बॉडी रहे, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, सपोज आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 120। कोई पूछेगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो आप बोलेंगे जहाँ पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ है, मतलब इसके सेंटर यहाँ पे है। अगर आपको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, तो आप बता देंगे ये टोटल कितना है, 100 का आधा कर देंगे तो ये आपका जाएगा 50। अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस यहाँ से निकालना है तो टोटल कितना है, 20 है, तो उसको आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। हमने एक और रेक्टेंगल लिया, हमको इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो हम जानते हैं जहाँ पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब हमको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस निकालना है नीचे से, तो टोटल कितना है, 100 का आधा करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। और अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस यहाँ से निकालना है तो 20 का आधा करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं जाती है। हमें दिक्कत कब जाती है, जब हमें कोई ये दोनों रेक्टेंगल को जोड़ दे, है ना। अब दोनों रेक्टेंगल को देखिए मैंने जोड़ दिया। अब कोई बोले कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकालिए, तो हम देखते से नहीं बता सकते, जैसे कि आपने रेक्टेंगल के केस में बता दिया था। तो अगर आपको इस फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है या दुनिया के किसी भी फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो पहला काम क्या करेंगे, इसको एक ऐसा फिगर बना लेंगे जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मालूम है। इसको आप दो रेक्टेंगल बना लेंगे, तो ऊपर वाले रेक्टेंगल की अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, नीचे वाले रेक्टेंगल की आपकी अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। इस फिगर की आपको दो दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नजर आ रही है। आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी बॉडी रहे उसकी एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। इस फिगर की भी कोई एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, कोई नेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। इसकी नेट या एवरेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगी, ये फिगर जिस एक्सिस के ओर सिमेट्रिकल है वहां पे लाई करेगी। अगर ये वाई एक्सिस के ओर सिमेट्रिकल है तो इसकी नेट और एवरेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस पे लाई करेगी, तब आपको वाई बार वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये फिगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसकी नेट और एवरेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, तब आपको एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी हम सिमेट्रिकल माने नहीं जानते हैं, तो पहले मैं आपको बताऊंगा सिमेट्रिकल गिवन फिगर किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये हम किस तरीके से देखते हैं। उसके बाद वापस मैं इस वाले प्रॉब्लम पे आऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स लिए हैं। यहाँ पे ये टी सेक्शन है, टी बनेगा तो टी सेक्शन, आई बनेगा तो आई सेक्शन, सी बनेगा तो चैनल सेक्शन, ये आपका एंगल सेक्शन या एल सेक्शन है। और यहाँ पे कुछ फिगर्स मैंने और बनाए, ये आई सेक्शन है, ये भी आई सेक्शन और ये भी आई सेक्शन है। तो ये जो टी सेक्शन है इसका जो अपर ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फ्लैंज, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इट इज वेब। इसी तरह आई सेक्शन में ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं अपर फ्लैंज, बीच वाले को बोलते हैं वेब, और ये वाले नीचे वाले को बोलते हैं लोअर फ्लैंज। इन दोनों आई सेक्शन में अंतर क्या है, इस वाले आई सेक्शन में जो अपर फ्लैंज के डायमेंशंस है वही लोअर फ्लैंज के भी डायमेंशंस है, और इस वाले आई सेक्शन में अपर फ्लैंज और लोअर फ्लैंज के डायमेंशंस क्या है, अलग अलग हैं। ठीक, तो हमको तो समझना है कि फिगर किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये हम किस तरीके से देखते हैं। तो देखिए, ये आपको एक टी सेक्शन दिया है, इसकी सीजी आपको निकालना है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, इसको दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेंगे। जब दो रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले रेक्टेंगल की अपनी सीजी हो जाएगी अपने सेंटर में, नीचे वाले रेक्टेंगल की अपनी सीजी हो जाएगी नीचे वाले के सेंटर में। अब इस फिगर के दो दो सीजी हो गए। दुनिया की कोई भी बॉडी रहे उसकी एक ही सीजी होती है, मतलब इन दोनों फिगर की भी कोई एक सीजी होगी, कोई नेट सीजी होगी, कोई एवरेज सीजी होगी। इन दोनों की नेट और एवरेज सीजी कहाँ लाई करेगी, ये फिगर जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है वहां पे लाई करेगी। देखिए, ये फिगर आपको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, जैसा आधा इधर वैसा आधा इधर। वाई एक्सिस क्या कर रहा है, इसका मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है। तो ये फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब इसकी नेट और एवरेज सीजी वाई एक्सिस पे कहीं पे भी आ सकती है। इसकी नेट और एवरेज सीजी वाई एक्सिस पे कहीं पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कहीं पे भी आ सकती है। अब वाई एक्सिस पे कहाँ आएगी उसको पता करने के लिए हमको वाई बार वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वाई बार का फॉर्मूला यूज करने के लिए किसी को भी फिगर नंबर 1 और किसी को भी फिगर नंबर 2 हम नाम दे सकते हैं। वाई बार का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई बार इज इक्वल टू ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू।
वाई बार की वैल्यू आपको ये बताएगी कि इसके सी जी का डिस्टेंस नीचे से कितने ऊंचाई पर है। वाई बार की वैल्यू ये बताएगी कि इसके सी जी का जो डिस्टेंस है नीचे से इतना है, या इसके सी जी का डिस्टेंस नीचे से इतना है, या इसके सी जी का डिस्टेंस नीचे से इतना है, या इसके सी जी का डिस्टेंस नीचे से इतना है। चूंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसकी सी जी वाई एक्सिस पे ही कहीं पे आएगी। और कहाँ पे आएगी उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वाई बार वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए इसमें एक्स बार निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, एक्स बार तो आप देखते से ही बता देंगे। देखिए कैसे बताएंगे, इसकी सीधी देखिए वाई एक्सिस पे आएगी, वाई एक्सिस क्या करेगा, इसका मिरर इमेज फॉर्म करेगा, जैसा आधा इधर वैसा आधा इधर। अब इसकी सीधी वाई एक्सिस पे कहीं पे भी आए, ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका 50 mm ही आएगा। यहाँ पे आएगी इसकी सीजी तब भी ये 50 mm आएगा, यहाँ पे आएगी सीजी तब भी ये 50 mm आएगा, यहाँ पे सीजी आएगी तब भी इसका एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी, 50 mm आएगी। अगर आप एक्स बार का फॉर्मूला यूज करके एक्स बार निकालेंगे तब भी 50 mm ही आएगा। जैसे एक्स बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 अपन a1 प्लस a2 से भी एक्स बार आपका 50 mm ही आएगा। क्योंकि ये y के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक्स बार आप यहाँ पे देखते सही बता देंगे। जिससे ये आई सेक्शन है इसकी सीजी आपको निकालना है। पहला काम क्या करेंगे, इसको आप एक ऐसा फिगर बना लेंगे जिसकी सीजी आपको मालूम है, आप इसको 3 रेक्टेंगल बना लेंगे। जब 3 रेक्टेंगल बनाएंगे तो ऊपर वाले रेक्टेंगल की अपनी सीजी ऊपर वाले के सेंटर में, बीच वाले की अपनी सीजी बीच वाले के सेंटर में, और नीचे वाले की अपनी सीजी नीचे वाले के सेंटर में। आपको इस फिगर की 3 3 सीजी नजर आ रही है। आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी बॉडी रहे उसकी एक ही सीजी होती है। इन तीनों फिगर की भी कोई एक सीजी होगी, कोई नेट सीजी होगी, कोई एवरेज सीजी होगी। इसकी नेट और एवरेज सीजी कहाँ पे लाई करेगी, ये जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है वहां पे लाई करेगी। ये फिगर आपको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, मतलब इसकी नेट और एवरेज सीजी वाई एक्सिस पे कहीं पे भी आ सकती है। वाई एक्सिस पे कहाँ पे आएगी उसको पता करने के लिए हम वाई बार वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वाई बार का फॉर्मूला यूज करने के लिए किसी को भी हम फिगर नंबर 1 नाम दे देंगे, किसी को भी फिगर नंबर 2 नाम दे देंगे, किसी को भी फिगर नंबर हम 3 नाम दे देंगे। क्योंकि हमने इसको 3 फिगर में डिवाइड किया है इसलिए वाई बार का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए a3y3 आ गया और यहाँ पे a3 तक यूज करेंगे। वाई बार की वैल्यू निकालने के लिए हम जो रेफरेंस लाइन लेते हैं वो एक्स बार लेते हैं। अब इसमें वाई बार तो निकालना पड़ेगा कि इसके सीजी की दूरी नीचे से कितने ऊंचाई पे आएगी। एक्स बार हम देखते से ही बता देंगे। एक्स बार निकालने के लिए रेफरेंस लाइन क्या लेते हैं, वाई एक्सिस। अब इसकी सीजी वाई एक्सिस पे कहीं पे भी आए, ये जो आपका डिस्टेंस आएगा 150 का आधा आएगा, दैट इज 75 mm आएगा। इसकी सीजी वाई एक्सिस पे कहीं पे भी आए, एक्स बार की वैल्यू आपकी 75 mm आएगा, जो कि हम देखते से ही बता देंगे। फॉर्मूले से निकालेंगे, एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी आपका 75 mm आ जाएगा। ये आपका चैनल सेक्शन है, इसकी सीजी निकालना है। तो हम पहला काम क्या करें, इसको एक ऐसा फिगर बना दें जिसकी सीजी मालूम है। तो इसको देखिए मैंने 3 रेक्टेंगल बना दिया है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों रेक्टेंगल की सीजी नजर आ रही है। यहाँ पे ये जो फिगर है ये किस वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। एक्स एक्सिस देखिए इसकी मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है। तो देखिए जैसा आधा आपको नीचे नजर आ रहा है वैसा ही आधा पोर्शन आपको ऊपर नजर आ रहा है। अगर ये वाला फिगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है इसका माने ये होगा इसकी जो सीजी आएगी वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी आ सकती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आएगी इसको पता करने के लिए आपको एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक्स बार का फॉर्मूला यूज करने के लिए किसी को भी हम फिगर नंबर 1, किसी को भी फिगर नंबर 2 और किसी को भी फिगर नंबर 3 हम बोल सकते हैं। एक्स बार का हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको x बार निकालना है तो हम रेफरेंस लाइन y एक्सिस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सबसे कोने वाली लाइन हम लेते हैं। इसमें देखिए y बार निकालने की जरूरत नहीं है, y बार देखिए हम देखते से ही बता देंगे। y बार निकालने के लिए रेफरेंस लाइन x एक्सिस लेते हैं। अब इसकी सीजी देखिए इस वाले एक्सिस पे कहीं पे भी आ जाए, अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपका 60 mm ही आएगा। इसकी सीजी अगर यहाँ पे आ रही है तब भी ये 60 mm आएगा, ये वाला डिस्टेंस भी 60 mm आएगा, ये वाला डिस्टेंस भी आपका 60 mm आएगा। तो फिगर
वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई बार निकालिए, एक्स बार देखते से ही बता सकते हैं। फिगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक्स बार निकालिए, वाई बार आप देखते से ही बता सकते हैं। कैसे, ये जो एंगल सेक्शन है, एल सेक्शन है, ये आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, जैसा आधा ऊपर वैसा आधा नीचे नहीं है। ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, जैसा लेफ्ट हैंड साइड वैसा राइट हैंड साइड नहीं है। अगर फिगर किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं रहता है तो इसकी सीजी निकालने के लिए आपको एक्स बार की वैल्यू भी निकालना पड़ता है और वाई बार की वैल्यू भी निकालना पड़ता है। फिगर अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको उस फिगर की सीजी पता करने के लिए वाई बार और एक्स बार दोनों की वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे ये फिगर है, इसकी सीजी निकालना है तो पहला काम क्या करेंगे, इसको एक ऐसा फिगर बना लेंगे जिसकी सीजी आपको मालूम है। इसको हम, एक ट्रेंगल बन गया, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये रेक्टेंगल और सेमी सर्कल बन गया। अब ट्रेंगल की अपनी सीजी हो गई, रेक्टेंगल की अपनी सीजी हो गई, सेमी सर्कल की अपनी सीजी हो गई, इस फिगर की भी कोई तीन तीन सीजी हो गई। दुनिया की कोई भी बॉडी रहे उसकी एक ही सीजी होती है, मतलब इन फिगर्स की भी कोई नेट सीजी होगी, कोई एवरेज सीजी होगी। वो नेट और एवरेज सीजी कहाँ पे लाई करेगी, ये फिगर जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है वहां पे लाई करेगी। ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब इसकी नेट और एवरेज सीजी निकालने के लिए आपको वाई बार वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वाई बार का फॉर्मूला यूज करने के लिए किसी को भी फिगर नंबर 1, किसी को भी फिगर नंबर 2, किसी को भी फिगर नंबर 3 हम कह सकते हैं। हम वाई बार का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो फिगर नंबर 3 है इसको हमने काट के निकाल दिया रेक्टेंगल में से, रेक्टेंगल में से इसको काट के निकाल दिया, तो इसको माइनस ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, मतलब -a3y3 -a3। चूंकि मैंने इसको 3 नंबर दिया है इसलिए 3 वाले को ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस करेंगे। अगर मैं इसको 2, फिगर नंबर 2 बोलता तो 2 वाले को ऊपर भी और 2 वाले को नीचे भी माइनस करते। अगर इस कट सेक्शन को 1 नंबर में मार्क करता तो a1 y1 को इधर माइनस लिखते और a1 के इधर भी माइनस लिखते, मतलब जो कट सेक्शन है उसको हम जो सा नंबर देंगे उस वाले को ऊपर और नीचे आपको माइनस में लिखना है। तो इसमें वाई बार निकालेंगे, क्योंकि वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है। वाई बार निकालते समय रेफरेंस लाइन क्या लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे। ये देखिए, ये आई सेक्शन है जिसका अपर फ्लेंज और लोअर फ्लेंज के डायमेंशन सेम है। तो देखिए, ये जो फिगर है इसकी सीजी निकालना है तो पहले इसको क्या करा, ऐसा फिगर बना लिया जिसकी सीजी आपको मालूम है। इसको 3 रेक्टेंगल बना लिए, तीनों रेक्टेंगल की हमने सीजी को बना लिया। अब ये फिगर देखिए, ये वाला सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और ये आपका सेंट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। देखिए, ये वाई वाई और एक्स एक्स एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब इसकी सीजी कहाँ पे लाई करेगी, जहाँ पे ये एक्सिस मीट करेंगे, जहाँ पे ये एक्सिस मीट करेंगे। तो इसकी सीजी आप आइदर फॉर्मूला लगाइए, वाई बार का ये वाला फॉर्मूला लगाइए और एक्स बार का भी इसी तरीके का फॉर्मूला लगाइए, तो ये सीजी का डिस्टेंस निकल आएगा। देखते से ही निकालना है, तो जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट करती है, ये वाला एक्सिस जिसके अबाउट फिगर आपका सिमेट्रिकल रहता है, वहाँ पे इस फिगर की सीजी लाई करती है। जैसे ये वाला फिगर है, इसकी सीजी निकालना है तो देखिए, ये सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और ये वाले एक्सिस के अबाउट भी, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट भी ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसकी सीजी यहाँ पे लाई करेगी। इस फिगर की अगर आपको सीजी निकालना है तो पहले इसको एक ऐसा फिगर बना ले जिसकी सीजी आपको मालूम है। एक ट्रेंगल बना लिया आपने, इसको एक सेमी सर्कल बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। तो देखिए, सेमी सर्कल की अपनी सीजी हो गई, रेक्टेंगल की अपनी हो गई, ट्रेंगल की अपनी सीजी हो गई, मतलब इस फिगर की आपको 3 3 सीजी नजर आ रही है। अब आपको इसकी नेट और एवरेज सीजी निकालना है, तो ये किसी के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब इसकी नेट और एवरेज सीजी निकालने के लिए आपको एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार और वाई बार दोनों निकालना है, तो इसमें किसी को भी फिगर नंबर 1 बोल दीजिए, किसी को भी फिगर नंबर 2 बोल दीजिए, किसी को भी फिगर नंबर 3 बोल दीजिए। अब हमें वाई बार निकालना है। वाई बार में देखिए 3 फिगर है, इसलिए मैंने a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 वाला फॉर्मूला यूज करा है। वाई बार की वैल्यू निकाला, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स बार की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ये हम कंसेप्ट लगा के आगे अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, y के अबाउट सिमेट्रिकल है, y बार निकालिए, x बार देखते से ही पता चल जाएगा। x के अबाउट सिमेट्रिकल है तो x बार निकालिए, y बार देखते से ही पता चल जाएगा। किसी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं तो दोनों चीज निकालना पड़ेगा, y बार और x बार।
वाई बार और एक्स बार, अगर दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है तो देखते से ही आप सीधे उसकी बता देंगे, जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं वहाँ पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी।